हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 4 की 4.3 एक्सरसाइज कवर कर ली है। इस बार हम सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जितने भी हम वीडियोस बनाएंगे सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। जैसे सिलेबस में पहले 4.3 एक्सरसाइज के 1 to 6 एंड देन 12 क्वेश्चन तो हमने वो कवर कर लिया है लास्ट वीडियोस में। आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। देन अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देन देखिए दोनों ही टर्म्स, फैक्टरेशन में हमने स्टार्टिंग में क्या कंसेप्ट सीखा था कि फैक्टरेशन में सबसे पहले देखते हैं कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो टू टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं आ रहा, मे बी ग्रुपिंग रीअरेंज करके कॉमन आ जाए, पेयर्स बन जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। टू ही टर्म्स है, ओनली 3 टर्म्स होती है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ट्राई करते हैं, वो भी नहीं है। तो देन आप यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटीज़। हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं। जैसे एक आइडेंटिटी है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने एक्सपेंशन में भी यूज़ की थी चैप्टर में। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कैसे देखिए, 25 को हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर, एंड एक्स और वाई के ऑलरेडी स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर डाल दिया। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म है दैट रिप्रेजेंट ए, एंड ये हमारी सेकेंड टर्म है जो बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम लिख सकते हैं ए जो फर्स्ट टर्म है प्लस बी की वैल्यू, बी की टर्म में है एक्स एंड वाई, देन 5 माइनस एक्स वाई, एंड ये हमारा आंसर आ गया। इतना सिंपल था, बस टू टर्म्स हमने आइडेंटिटी लगाई और हमारे दोनों फैक्टर्स आ गए। जैसे नेक्स्ट है आपके पास 4a स्क्वायर माइनस 169 बी स्क्वायर। अगेन हमें ये देखने, देखिए कॉमन नहीं आ रहा तो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिटी, अगर टू टर्म्स है तो आपने देखना है ये आइडेंटिटी आपकी बन सकती है कि नहीं। अगर आपकी सॉल्व हो रही है तो आपको देखना है जो आपका फर्स्ट नंबर है क्या वो किसी नंबर का स्क्वायर है। तो 4 2 का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर ऑलरेडी है तो हम बोल देंगे 2a का होल स्क्वायर। देखिए 4a स्क्वायर मीन्स व्हाट, 2 का स्क्वायर एंड ए का स्क्वायर। 2 एंड ए के दोनों की सेम पावर है तो वो हमने कॉमन ले ली। ऐसे हमने यहाँ पे अपने सम को लिखा है। तो चलिए हम आगे करते हैं। यहाँ पर माइनस 169 बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो 13 बी होल स्क्वायर। अगेन फर्स्ट टर्म हमारी ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ए प्लस बी, इट मीन्स 2a प्लस 13b, अगेन 2a माइनस 13b। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 36x क्यूब माइनस एक्स। देन देखिए सबसे पहले कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन जो फैक्टरेशन का आ रहा है वो कॉमन ही देखने से, हमने फर्स्ट टू पार्ट में भी देखा कॉमन नहीं आ रहा था, हमने सीधी आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। यहाँ पर x कॉमन है तो पहले आप x को बाहर लेंगे। आपके पास आया 6x स्क्वायर 36x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि आपने एक्स क्यूब, यहाँ पे कितना था एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स, तो सिंगल पावर बाहर आ सकता है, एक एक्स बाहर आ गया तो आपके पास बचा 36x स्क्वायर माइनस 1। अब 36 होता है एक्स का 6 का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर, माइनस 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 नहीं होता है तो 1 के लिए आप ऑलवेज लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी डेट इज ए प्लस बी मीन 6x प्लस 1 एंड 6x माइनस 1। ऐसे हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। देखिए अब इस क्वेश्चन में भी आपको देखना सेम है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए फैक्टरेशन के लिए सबसे पहले देखने कॉमन आ रहा है कि नहीं। देखिए जो 3 और 243 है ना, दोनों 3 के टेबल में जाते हैं तो 3 कॉमन आ गया। हमारे पास रह गया x की पावर 4 माइनस 81। अब हमें देखना आगे क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज़ करके। तो अगर हम ध्यान से देखें x को हम लिख सकते हैं x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर, एंड ऐसे ही आप 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। तो 81 को हमने 9 का स्क्वायर लिख दिया और एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देन अगेन हमारी सेम आइडेंटिटी बन रही है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास,
ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इस सम में अभी आपके पास एक्स स्क्वायर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और 9 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9, जहाँ पहले भी माइनस लिख सकते हैं और बाद में भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए 3x² प्लस 9 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि प्लस की हमारी आइडेंटिटी नहीं होती, बट ये आगे फर्दर सोल्व हो रहा है। 9 को हम बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ये एज इट इज़, देन x प्लस 3 एंड x माइनस 3। और आप ये पहले लिख सकते हैं, तो आप लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 3, x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9। अगर आप उसको पहले लिख लेंगे, सो सिंपल। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन का हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, x की पावर 4 माइनस 625। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। आपको याद रखना है ना, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। तो आपने लिखा ए फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है माइनस 21, देन एक्स स्क्वायर प्लस 21। अब देखिए मैंने माइनस पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमें फर्दर सॉल्व करना होता है ना, तो हम पहले सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में लिखा रहने देंगे। इसको आप लिख सकते हो जब फर्दर पॉसिबल, आपको पॉसिबल है कि आप सॉल्व कर सकते हो, तब आपने अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। देखिए स्क्वायर में जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर देखिए ये माइनस की है, प्लस की नहीं है। तो अगर आपके पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर था, और यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए ये आइडेंटिटी है ही नहीं, तो हम आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस 5 एंड एक्स प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये आ गया आपका आंसर पार्ट 2 का भी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में ए की पावर 4 है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं ए की पावर 2 का स्क्वायर, एंड बी को भी लिख सकते हैं बी की पावर 2 का स्क्वायर। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, ए के लिए भी और बी के लिए भी। अगर किसी भी बेस की एक से ज़्यादा पावर तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। माइनस 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, एंड सी की पावर 4 है ना, उस पर 2 अंदर आ जाएगा और 2 बाहर। देखिए सी की पावर क्या बन रही है, अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड 4 की पावर 2 ही है, दैट इज़ 16। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये हमारे लिए ए है और ये बी है, तो आपको क्या लिखना है अपनी आइडेंटिटी सेम, ए माइनस बी, देन ए प्लस बी। अब इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, देन बन गया 2c का होल स्क्वायर। देन सेकंड जो हमारा फैक्टर था उसको तो आप एज इट इज़ लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना। अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो आएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, एंड ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का भी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में देखिए अगेन आपको सबसे पहले देखिए कॉमन आ रहा है कि नहीं। इन दोनों टर्म में ए है, देन अब इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक साथ तो सभी टर्म में से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो आप रीअरेंज कर सकते हैं। तब भी देखिए ग्रुपिंग करके अगर मैं वो अगेन कि अगर मैं इसका ग्रुप बना लूँ या इसका ग्रुप, इन दोनों में से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे ये भी देखना है। एक हमने अभी सीखा था कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। एक आप ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कौन सी, अगर हमें ये पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इट मीन्स अगर हमें ये इस फॉर्म में अपना क्वेश्चन दिया है तो हम आंसर भी तो इस फॉर्म में दे सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर गिवन है, तो आप उसकी प्लेस पे ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे करना है। देखिए इसकी प्लेस पे हम लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी स्क्वायर की। इट मीन्स ए प्लस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया।
माइनस सी स्क्वायर, मैंने ऐसे ही लिख दिया एज इट इज़। देन अब ये हमारी पूरी फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म, तो अगेन आइडेंटिटी फिर से सेम बन रही है। विच आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होती है? ए माइनस बी एंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो आपको अपनी ये आइडेंटिटी भी याद रखनी है और जो हमने फर्स्ट अप्लाई की है वो भी। दोनों आइडेंटिटी एक ही क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं। तो हमारे लिए ए कौन है? ए प्लस बी। ए प्लस बी में सी एक बार ऐड होना है और ए प्लस बी में सी एक बार माइनस बी होना है। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ए प्लस बी प्लस सी देन ए प्लस बी माइनस सी। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4c स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें अगेन इस पर आइडेंटिटी आ रही है, कौन सी? a माइनस बी होल स्क्वायर की। देखिए जब हम लिख के देखते हैं, जब हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो हम क्या लिखते हैं? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, विच मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं वो। 2ab यहाँ पर तो वैसे ही तो दिया हुआ है, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो बस आपको ये आइडेंटिटी अपनी यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर आप एज इट इज़ लिखेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर तो 2c का हो गया। देन a माइनस बी प्लस 2c एंड a माइनस बी माइनस 2c। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए थर्ड का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है ना, अगेन 4 टर्म्स ही हैं, तो आप देखिए कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 4a स्क्वायर है, b भी है एंड यहाँ पर a भी है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लें 4a स्क्वायर, अगर हम सेंटर में लिख लें 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लास्ट में लिख दें, तो यहाँ पे आप देखिए आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। कैसे? 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ए तो ऑलरेडी था तो 2a का हो गया, बी स्क्वायर आपने एज इट इज़ ही लिखा यहाँ पर, देन माइनस सी स्क्वायर। अब 4ab है तो डेट इज़ 2 इंटू ए, 4a इंटू बी। तो देखिए बन रहा है ना 4ab, 2 2 ज़ा 4। तो इट मीन्स, अब ध्यान से समझना है, तो ये है ए स्क्वायर, ये बन गया 2ab, ये बी स्क्वायर। तो जब भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में अपना क्वेश्चन होगा तो हम उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देन 2a प्लस बी प्लस सी एंड 2a प्लस बी माइनस सी। अगेन आप माइनस पहले भी लिख सकते हैं और प्लस को बाद में भी। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का भी। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अगेन ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है एक साथ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो आपको देखना है क्या 9 किसी नंबर का स्क्वायर है? यस 3 का। तो 3x प्लस ए होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस ए का स्क्वायर तो ऑलरेडी था और 9 की प्लेस पे मैं लिखा 3 का स्क्वायर माइनस, ऐसे ही 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, x का तो ऑलरेडी है तो 2x का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपकी पूरी फर्स्ट टर्म है और ये आपकी सेकेंड टर्म है। आप चाहें तो इसको यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर सॉल्व करना है तो आप लिख देंगे 3x प्लस 3a होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा a, ये फर्स्ट टर्म पूरी हमारी a है, माइनस b, देन 3x प्लस 3a प्लस 2x, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो देन 3x में से 2x गए, एक ही x बचा, देन 3x में 2x ऐड किए 5x प्लस 3a एंड ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास है 50x स्क्वायर माइनस 2 एंड ब्रैकेट में हमारे पास है x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 50 एंड 2 दोनों ही 2 के टेबल में जाते हैं तो 2 कॉमन,
हमारे पास आ गया 25x² माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। देन अभी इसको हम एक बड़ी बिग ब्रैकेट में रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। देन अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो x का ऑलरेडी है तो 5x का होल स्क्वायर, एंड x माइनस 2 का तो ऑलरेडी होल स्क्वायर है। तो आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये a है 5x एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है b को। तो आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, a जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होगी a प्लस सेकेंड टर्म एंड देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगेन आप प्लस पहले जब माइनस बाद में, जब माइनस पहले और प्लस बाद में लिख सकते हैं। देन 5x प्लस x माइनस 2, देन 5x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2। हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 तो एज इट इज़, 5x प्लस 1x 6x माइनस 2, 5x में से 1x गए 4x प्लस 2। तो अब आप देखिए अगर आपके पास फाइनल भी कुछ कॉमन आ रहा है तो आपको वो लिख देना है। जैसे 6x माइनस 2 में से 2 कॉमन है तो 2 हम बाहर लिखते हैं, पहले एक 2 है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 3x माइनस 2 एंड देखिए ये 4x प्लस 2 में से भी 2 कॉमन, तो यहीं पे लिख लेते हैं स्टार्टिंग में 2 कॉमन, और हमारे पास रह गया 2x प्लस 1। हमारा फाइनल आंसर आया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब देखिए सेम आपको देखना है, यहाँ पर भी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस b इसका भी होल स्क्वायर। अगेन हम इसको एज इट इज़ रख सकते हैं कि ये हमारा a और ये b, और अगर आपको मल्टीप्लाई करना इजी लगता है तो आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जब बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों वे करेक्ट हैं। जैसे अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, a माइनस बी लिख दिया मैंने। देन सेकेंड में लिखेंगे a प्लस b। अब फर्स्ट टर्म को सेकेंड से प्लस कर दिया, तो अब इनको ब्रैकेट को ओपन करना है। 2 इंटू ए 2a प्लस 2b माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3b। अगेन 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 3b। देन लाइक टर्म्स 2a एंड 3a दोनों लाइक टर्म्स हैं, 3a में से 2a गए 1a वो भी नेगेटिव, प्लस 2b प्लस 3b 5b। देन 2a प्लस 3a आपके पास आ गया 5a एंड 3b में से 2b गए 1b वो भी माइनस का। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस पार्ट का भी। और अगर आपको चाहिए कि आपको पॉजिटिव नंबर आगे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5b माइनस a, और यहाँ पर भी ये एज इट इज़ रहने दीजिए 5a माइनस b। अगर नहीं तो आप ऐसे भी आंसर दे दीजिए, करेक्ट है। एंड सेकंड कैसे हम कर सकते हैं, देखिए ये तो मैंने डायरेक्टली ऐसे आपको लिखवा दिया, और आप इसके बाद जैसे हमने स्टेप लिखा था ना, इस स्टेप के बाद देखिए हमारे पास आया था 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसके साथ 2 इंटू ए 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर हो गया। अब आप आइडेंटिटी लगा दीजिए, a पूरा a लिख दिया, ये हमारी a है फर्स्ट टर्म, माइनस b सेकेंड टर्म। देन सेम पूरा a लिख के, ये a लिख दिया हमने, प्लस सेकेंड टर्म, स्पेस नहीं हम थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं इसको, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो 2a प्लस 2b माइनस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और सेम यहाँ पर भी 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 3b। अगेन 3 में से 2 गए माइनस a प्लस 5b एंड सेम 2a प्लस 3a 5a एंड 3b में से 2b गए माइनस 1। आंसर आपका सेम आएगा दोनों पार्ट्स में, बस इसमें मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट जो मेथड किया उसमें बाद में मल्टीप्लाई किया। आपको जो इजी लगे आप दोनों में से वो फॉलो कर सकते हैं। एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से क्लियर है। आज हमने अपने 1 to 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5 के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।